गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप अभी देख रहे हो एलिगेशन की सेकंड वीडियो जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने एलिगेशन की थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार एलिगेशन की थ्योरी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि इसका आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प हो जाए। तो जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ आपको, बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वो लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो। और वैसे मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे भी शो करने की कोशिश करूँगा क्वेश्चंस को, जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहीं कहीं मैं लगाने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि इन एन एलोए देयर इज़ 12% ऑफ कॉपर। कोई आपके पास एलोए है, तो एलोए क्या होता है आपका, किन्हीं चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो हम बेसिकली क्या है, रेशियो में एलिगेशन में आपका दो टाइप की क्वांटिटी मानते हैं, ए और बी, कुछ भी हो सकती है वो। तो इसमें से हमारा 12% कॉपर है, यानी कि 100 में से 12% कॉपर है और बाकी 88% अदर मेटल है। तो कहता है कि हमें चाहिए 69 kg कॉपर चाहिए, तो इसमें कितना हम एलॉय और मिलाएं। तो ये वैसे एलिगेशन का बेसिकली एग्जांपल है नहीं, तो फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि ये किसी का डाउट था। तो ये क्या है, 12% आपको कॉपर मिल रहा है, हम मान लेते हैं केजी में। कहते हैं हर 100 kg में से आपको 12 kg क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 69 kg चाहिए, ठीक है। तो कितना हम इसके अंदर एलॉय मिलाएं। एलॉय मिलाएं तो यहाँ हम कर सकते हैं गुना में x अगर कर दें तो हम जो वैल्यू निकालनी है कितना एलॉय मिला रहे हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना, बिल्कुल बस सिंपल सा सोल्व कर लो। 3 चौके 12 पे चला जाएगा और ये आपका 3 दूनी 6, 3 तीन 23 पे चला जाएगा। ये आपका 25 पे चला जाएगा। तो 25 गुना x यानी x बटे 25 इक्वल्स टू 23, और x की वैल्यू आपकी यहाँ पे 25 गुना 23 हो जाएगी। तो 25 गुना 20 500 और ये 75 हो गया, ये हो गया 575, यानी आपको 575 kg एलॉय की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 575 kg जब आपके पास एलॉय होगा तब जाके आप 69 kg कॉपर प्राप्त कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि एक बार मैं इरेज कर देता हूँ पहले। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है ए बैरल कंटेन, यानी एक मिक्सचर है वो कंटेन करता है वाइन एंड वाटर के मिक्सचर को किस रेशो में, 3:1 के अंदर। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन आउट, इसके अंदर से कितना मिक्सचर हम निकाल लें, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आप किसी भी कंटेनर में मिक्सचर में से रेशो में वैल्यू अगर गिवन है और कुछ भी क्वांटिटी निकालते हो तो आपका रेशो सेम रहने वाला है। हालांकि आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी लेकिन रेशो क्या है, वो सेम रहने वाला है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी डन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। जितना आपने उसके अंदर से कंटेनर में से लिक्विड निकाला है मिक्सचर, उतना ही आपने रिप्लेस कर दिया किससे, वाटर के साथ। तो आपको क्या मिला, सो द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इन द बैरल बिकम्स 1:1। 1:1 के अंदर आपके अंदर उसको आपको उसका रेशो मिला उसके बाद, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, आइए करते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। किस रेशो में गिवन आपको, 3:1 में गिवन है। वाइन या वाटर का रेशो दे रखा है, वाइन एंड वाटर। ओके, ये वाइन है और ये वाटर है। तो कहता है कि ये आपका कंटेनर मैं मान लेता हूँ, इसके अंदर 3:1 में वाइन एंड वाटर है। इसके अंदर से कुछ क्वांटिटी निकाल ली, हमने निकाल दी। रेशो तो बराबर ही रहने वाला है ना, क्योंकि क्वांटिटी हमें पता नहीं। लेकिन इसके अंदर फिर बाद में क्या किया, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब वाटर ऐड कर दिया तो हमारा रेशो क्या बन गया, नया वाटर ऐड करने के बाद 1:1 है ना, 1:1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम एलिगेशन से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो ग्राफ को देख के, आपको डायग्राम को देख के आइडिया होगा कि क्वेश्चन में हुआ क्या है, ठीक है। अब कर लेते हैं उस तरीके से जो हमारा एलिगेशन का तरीका है। वाइन एंड वाटर, क्या मिला रहे हैं हम इसके अंदर, वाटर मिला रहे हैं। तो वाटर हम 1 में मिला रहे हैं, पता नहीं वो कितना भी उसका, वाइन कितनी मिलाई, 0 मिलाई। और बन क्या रहा हमारा वाइन और वाटर का रेशो, 1:1 बन रहा है। तो पिछली अगर वीडियो आपने देखी है थ्योरी वाली,
या हाँ पिछली थ्योरी में अगर आपने देखी है वीडियो तो आप ये इजीली कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं करवा देता हूँ। आपको क्या करना है बेसिकली फ्रैक्शन में लिख लेनी है वैल्यूज़ को। तो 3/4 लिख लो इसको आप 0/1 लिख सकते हो और ये 1/2 हो जाएगा। ऊपर तो हम कोई भी लेफ्ट या राइट वाली एक वैल्यू लिखते हैं, हर साइड की सेम, डिवाइड बाय टोटल कितनी बनती है 3 और 1 4, तो 4, 0 और 1 1 हो गया आपका, 1 और 1 2 हो गया, तो नीचे 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आप निकाल लोगे, ये तो 0 ही होगा, 0 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, और 3/4 में से 1/2 घटाओगे तो एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका ये 6 - 8 डिवाइड बाई 8 यानी 2/8 यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये भी वैल्यू आपकी क्या है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू जब भी आती है हम तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं नीचे वाली वैल्यूज़ को। तो ये हमारा 1/2 है और ये हमारा 1/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 इधर ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगे आपको 4/2। इसको थोड़ा और काट लो आप 2/1। ठीक है, यानी कि 2/1 में आपने इसके अंदर क्वांटिटीज़ मिलाई तो आपका ये 1/1 में बन गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहता है। इन 50 ग्राम एलोय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, हमारे पास 50 ग्राम का एलोय है जिसके अंदर कुछ गोल्ड है और सिल्वर है। इसमें से गोल्ड कितना है 80% है, और यानी कि 20% जो बचा वो आपका बचा सिल्वर। कहता है हाउ मच गोल्ड शुड बी मिक्सड, कितना गोल्ड और इसके अंदर ऐड करें कि क्या हो जाए दिस एलोय सो दैट वेट ऑफ गोल्ड वुड बिकम 95%। तो जितना गोल्ड हम मिलाएंगे वो मिला के प्लस 80% पहले वाला मिला के आपका टोटल बाय वेट 95% गोल्ड हो जाए। तो आइए करते हैं। 95% क्या है आपके पास, 95 नहीं सॉरी 50 है। 50 ग्राम आपके पास क्या है एलोय है, जिसमें से 80% आपका क्या है बिल्कुल सही गोल्ड, और 20% आपका क्या है कॉपर है। तो इसकी 50 की आप 80% वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, और कॉपर की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, कोई गोल्ड के अंदर कोई क्वांटिटी मिलाई है एक्स, जो हमें नहीं पता कितनी मिलाई है, तो वो मिलाने के बाद ये आपका कितना हो गया 95% हो गया। तो हमें बताना ही एक्स की वैल्यू कितनी है, और ये अब देखिए अगर एक्स की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकाल सकते हैं हम, ये वाली क्वांटिटी पूरी 40 ग्राम पहले वाली प्लस कुछ मिलाने के बाद 95 हो गई है। कितनी हो गई 95। अगर ये 95 है तो जो हमारी 10 वैल्यू है तो ये 5% की वैल्यू नहीं रही होगी। बिल्कुल सही 5% ये रही होगी। अगर 5% की वैल्यू 10 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5। बिल्कुल सही। और 95% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुना में 95। ये छोटी क्लासों में किया है ना हमने। 5% अगर 10 है तो 1% निकालेंगे तो ये 10 के डिवाइड में चला जाएगा, और जितनी की निकाल लें 100% या 50% वो इसके मल्टीप्लाई में करवा देते हैं। तो सिंपली निकाल लो, ये आपका 2 पे चला गया, और 95 × 2 यानी 190। ये टोटल वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए 190 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है हमारे पास स्टार्टिंग में तो 40 ग्राम गिवन है। अगर स्टार्टिंग 40 ग्राम गिवन है और होनी चाहिए 190, तो वो उसमें से अगर हम घटा दें तो हमारी x की वैल्यू नहीं आ गई होगी जो कि हमने उसके अंदर ऐड की है। तो बस यही था, ये x ही निकालना था। तो हमने इसके अंदर कितना मिलाया है 150 ग्राम गोल्ड मिलाया है, तो हमारे 95% इस न्यू मिक्सचर के अंदर गोल्ड हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। अगर मुश्किल लगा है तो वीडियो के पर रिवाइंड कर लेना, दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ चल रही है नहीं, एक सेकंड। ओके, हमारी वीडियो चल रही है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है,
यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये ए लिक्विड पी इज 1:3/4। तो ये एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये ऐसे है वैसे 1:3/4, 4 ही है ना, 7 है, ओके 3/7 है। तो ये ऐसे गिवन है। इसको भी वैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 7 और 3 10, यानी 10/7 है ये एक तरह से। ठीक है, ये हमने इसको डिकोड कर लिया है, इसकी वैल्यू एक्चुअल ऐसी है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कहता है ए लिक्विड पी इज 1 सही 3/7 टाइम एज हैवी एज वाटर। तो ए लिक्विड है हमारा इतने टाइम्स वाटर के इक्वल है, और वाटर कितना है, वाटर इज 1:2/5, यानी 1 सही 2/5 के इक्वल है। 1 सही 2/5 के इक्वल है, यानी कि 7/5 के इक्वल है। ये ऐसा दिया गया है अनदर लिक्विड क्यू के। ठीक है, तो आगे कहता है द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट मस्ट बी एडिड 7 लीटर ऑफ द लिक्विड क्यू। वो हमें अमाउंट बतानी है जो हम क्यू लिक्विड के अंदर 7 लीटर ऐड करेंगे, तो सो दैट क्या हो जाए, मिक्सचर में वेट एज अच्छा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो वेट हमारा बनने वाला है मिक्सचर का, वो वाटर के इक्वल हो जाए। तो आइए इसको हम करते हैं, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए लिक्विड P इज इक्वल टू इतना, यानी कि 10/7 कह सकते हैं। हमने सोल्व करा था इज इंटू क्यू, क्यू के बराबर है, इसके बराबर वाटर के बराबर है, सॉरी वाटर के बराबर है। एंड अनदर लिक्विड क्यू सॉरी वाटर, वाटर इज कितना है 7/5 टाइम्स है ऑफ किसके, क्यू के। तो इसको हम रेशो में बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, P/Q इक्वल टू 10/7। सॉरी बार बार मैं क्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वाटर डिवाइड बाई क्यू 7:5 में है। तो इसको हम जो छोटी क्लासों में लिखते हैं या अब तक लिखते आए हैं उसमें लिख लेते हैं। ये 10 है, ये आपका वाटर 7 है, 7 7 कॉमन है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 7 डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो पी लिक्विड, वाटर और क्यू का लिक्विड का हमें रेशो मिल गया। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर। एक बार मैं बाकी का इरेज कर देता हूँ ताकि आगे समझा पाऊँ। ओके, अब क्वेश्चन में कहता है हम P और Q को इस रेशो में मिला रहे हैं कि हमारे पास एलिगेशन में यहाँ पे 7 एवरेज आ जाए। ठीक है, एक बार तो मैं एलिगेशन से बताता हूँ, फिर बेसिक तरीका भी बताता हूँ। तो इसको इस तरीके से मिलाएं कि एवरेज 7 आ जाए। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, P और Q को 10 और 5 को था, हमने ऐसे मिलाया कि 7 हमारे पास एवरेज आ गई। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2 और 3, यानी कि 2:3 में हमने इनको मिलाया होगा। ठीक है, तो ये 2:3 तक तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमारे पास टोटल कितना था, टोटल बना तो कितना 7 है। तो 7 डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी, ये वाली जो हमारी क्यू की है वो 3 इंटू में 2 कर दें, क्योंकि हमें पी लिक्विड की पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 7 दूनी 14/3, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौके 12 और 2 बच गया, और ये 3 डिवाइड में रह गया। ठीक है, ये आपकी एवरेज वाली वैल्यू है। ये आपकी क्यू वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारी एक वैल्यू निकली क्यू की, लेकिन निकालने की नहीं, 2 की निकालनी पी वाले की। 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कराता हूँ थोड़ा सा लेंथी वाला तरीका कि ये हमने ऐसे क्यों किया, 7 से ही क्यों किया। ठीक है, तो 7 से एक बार बता देता हूँ आपको क्यों किया। पी हमारे पास कितना था, 10 था। क्यू हमारे पास कितना था, 5 था। इन दोनों की हमारी एवरेज कितनी आनी चाहिए थी, 7 आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ से देखें तो 15 हो गया, 15/2 यानी 7.5 आ रहा है, वो तो नहीं आ रहा। तो हमें इसकी कुछ क्वांटिटी ऐसी बनानी पड़ेगी इन रेशियोज की कि हमारे पास 7 डिवाइड करने के बाद आ जाए। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें पी वाली क्वांटिटी को, तो ये 20 हो जाएगी 2 गुना की। तो और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 रेशियो ले लें इसकी, तो ये आपका 15 हो गया। तो टोटल कितनी हो गया आपकी, 20 और 15 35 होगी। क्लियर है, 35 होगी। टोटल रेशियो कितना बना, 2 रेशियो और 3 रेशियो यानी 5 रेशियो के बराबर बना। और 5 से हमने इसको डिवाइड करते हैं तो 7 रेशियो के बराबर आ रहा है, जो कि हमें गिवन ही था। तो अब तो कुछ बस बचा ही नहीं, 7 की वैल्यू हमारे पास आएगी। 7/3 कर दिया, क्यू से डिवाइड किया क्योंकि क्यू लीटर था 7 लीटर का, और इंटू में 2 किया तो आंसर हमारा आ गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि ये इरेज करने में वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो हर बार मैं ऐसे पॉज करने वाला हूँ, तो एक बार फटाफट से पॉज कर देता हूँ।
तो ये इरेज हमने कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी पसंद आने वाला है और बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, एन एलॉय कंटेन्स जिंक कॉपर एंड टिन। किसी एलॉय के अंदर 3 टाइप के मतलब मिक्सचर दिए गए हैं, अलग अलग क्वांटिटी दी गई हैं, जिंक, कॉपर एंड टिन। किस रेशो में दी गई है? 2:3:1 में दी गई है। और हमारे पास एक और वो है एलॉय है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास है जिंक, कॉपर है और टिन है और लेड है। ठीक है, तो ये किस रेशो में गिवन है? ये हमें गिवन है 5:4:3 में। कहते हैं इफ इक्वल वेट्स ऑफ बोथ एलॉयज आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए थर्ड एलॉय। हमने इनको क्या किया, सबको मिक्स कर दिया, मेल्ट करके मिक्स कर दिया, कोई एलॉय बनाई अलग ही थर्ड टाइप की, और इसमें हमें बताना है लेड का वेट कितना है पूरे इसके अंदर। ठीक है, जब जब आपका ऐसे क्वेश्चन आए ना, मेल्ट करना हो और कोई थर्ड क्वांटिटी बनानी हो, तो आप क्या करना, इन दोनों की वैल्यूज़, रेशियो की वैल्यू इक्वल कर देना। कैसे? जैसे देखिए, ये वाले जो भी रेशियो हैं इनका सम कितना है? 5 4 9 और 3 12। कितना है? 12 है। लेकिन ऊपर वाले का देखो कितना है? 2 और 3 5 और 1 6 है। 6 है। रेशियो इनके इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे। तो क्या करेंगे, हम इनको इक्वल करेंगे। अगर हम इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये भी 12 के बराबर नहीं आ जाएगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 6 और ये हो गया आपका 2। और ये वाले आपके तो सेम एज इट इज़ हम लिख देते हैं 5 4 और 3। ये हमारे जिंक का था, ये कॉपर का, ये टिन का, ये लेड का। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। इनको सम कर दो आप सबका सेपरेटली, अलग अलग। ये आपका कितना आ गया? 4 6 और 5 11 और ये आपका हो गया 6 और ये हो गया आपका 3। अब लेड का वजन पूछा है, लेड का हमारा वजन निकालना है, तो हमें लेड का पहले वजन लिख लेते हैं। कितना है? 3 है, डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना है? 11 और 4 15 और 6 21 और 3 24 है। तो हमारा 3 हिस्सा लेड है 24 में से, तो यानी कि 3 8 पे चला गया, तो यानी 1/8 हिस्सा हमारा पूरे मिक्सचर में से लेड का है। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन है, पूछा था कितने केजी है, 1/8 kg हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिंक कॉपर टिन का हमें रेशियो गिवन था और कॉपर टिन और लेड का रेशियो गिवन था। इन दोनों को हमने मेल्ट किया तो हमें थर्ड एलॉय बनाना था और इक्वल बनाना था। इक्वल क्वेश्चन में ये बोल रखा है, इक्वल क्वांटिटीज़ को हमने मिक्स किया है, मेल्ट किया है, तो ये रेशियो पहले बराबर करने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई और ये वाली हमारी ऑलरेडी वैल्यूज़ थी ही, तो इनको हमने ऐड कर दिया। टोटल रेशियो हमारा बन गया कितना? 24 बन गया, जिसमें से 3 हिस्सा लेड का था और वही हमें निकालना था। 3/24 हमने किया तो 1/8 हिस्सा पूरे में से हमारा क्या है? लेड है। ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो मैं इरेज कर देता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल। किसी मिक्सचर में 30% एल्कोहल है, यानी कि शराब है, ज़्यादा खुश मत होइए। 30% अगर एल्कोहल है और उसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ? 50% एल्कोहल वाले अलग मिक्सचर के साथ, तो हमें मिक्सचर क्या मिलता है? 45% मिलता है। तो हमें बस वो रेशियो बताना है किस रेशियो में वो आएगा, मतलब कि फाइनल वैल्यू कितनी आने वाली मिक्स करने के बाद। तो ऐसे से क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपली हो सकते हैं। 30% आपके इस मिक्सचर में है, अदर मिक्सचर में आपका कितना? 50% गिवन है, और इनको मिक्स करने के बाद आपको कितना मिल रहा है? 45 ना। 45% मिक्सचर मिल रहा है। अब कुछ नहीं करना, डिफरेंस ही निकालना है। 45 में 30 गए 15, 50 में 45 गए 5, यानी 3 5 से चला जाएगा, या 5 एकम 5 5 3 15, यानी 1:3 में आपको इनको मिलाना होगा जब आपका ये 45% एल्कोहल हो जाएगा। बस दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो कुछ ज़्यादा लिखा नहीं, तो इरेज करने की भी वैसे कुछ खास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इरेज कर देता हूँ मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द रेशियो इन विच 2 शुगर सॉल्यूशन, 2 शुगर के सॉल्यूशन हैं, ऑफ द कंसंट्रेशन 50% एंड 40%
हार्ड टू बी मिक्स टू गेट सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 30। ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं। आपको क्या करना है, 15% है और 40% है और 25% 25 है ना, सॉरी 30% है। तो जब जब ऐसे डाटा गिवन हो 15% है 40% है, ये वाली वैल्यू इनके मिड में होनी चाहिए। ये आपको मैं बता चुका, डिफरेंस ही देखना है 15 और ये आपका 10 का डिफरेंस, यानी 2:3 में आपका ये मिक्सचर होना चाहिए। जब आपका 30% आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंसनट्रेशन के अंदर शुगर होने वाली है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये भी हो गया, इरेज कर देता हूँ मैं एक बार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले करवाया है, जिसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाया था 3 रेशियो जिसमें थे जिंक कॉपर टिन वाले में। तो उस तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला। तो एक बार आप इसको देख के ट्राई ज़रूर कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर भी नहीं होता वैसे मैं करवा ही रहा हूँ, तो ट्राई ज़रूर करना है एक बार ही, ताकि आपकी खुद की भी कुछ प्रैक्टिस हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं ए एंड बी आर 2 एलॉयज। ए और बी हमारे पास 2 तरह के एलॉय हैं, जिसमें से गोल्ड है और कॉपर है दोनों के अंदर। ठीक है, किस रेशियो में? पहले वाले कंटेनर में 5:3 में गोल्ड कॉपर है, और सेकंड वाले में कितना है, 5:11 में गोल्ड और कॉपर है। तो इनके हमने क्या किया, इक्वल क्वांटिटीज ली और क्या बनाया, थर्ड टाइप का एलॉय बनाया। तो जब अभी कुछ देर पहले ही बताया, जब भी हम मेल्ट करके या मिक्स करके कोई थर्ड क्वांटिटी बनाते हैं तो उनका रेशियो बराबर करना होता है। तो ये अपने पास कितना था, 5:3 में था, और अदर एलॉय कितना था, 5:11 में था। इन दोनों को मिलाया और एक थर्ड एलॉय बनाया जिसके अंदर 1:1 में होने वाला है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको, सॉरी 5:11 था, तो इनका रेशियो बराबर करो। इनका सम तो कितना है, 16, इनका कितना 8 है। तो इसको कंप्लीट को 2 से गुना करने की ज़रूरत है। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरत है। तो ये कितना हो जाएगा, 10:6 हो जाएगा। अब नीचे वाले को तो 1 से गुना कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे तो क्या करना, बस सम ही करना मैं, 10 और 5 15 और ये 11 और 6 17। ये हमारा आंसर आ गया। बस इस रेशियो में हमको इनको मिलाना पड़ेगा, इक्वल क्वांटिटीज मिलाएंगे तो हमें इस रेशियो में वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। तो क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार इरेज कर देता हूँ मैं। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर वाइन और वाटर का रेशियो 3:2, और एक और हीजी टाइप का मिक्सचर है जिसमें वाइन और वाटर का रेशियो 4:5। हाउ मैनी लीटर ऑफ द लेटर मस्ट बी मिक्सड विद 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब यहाँ पे है जो आपका पहले वाला रेशियो यानी फर्स्ट कंटेनर 3:2 वाला है, उसकी वैल्यू 3 लीटर दी गई है। तो कहते हैं कि द रिजल्टिंग मिक्सचर में कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड वाइन। तो जो सेकंड रेशियो है यानी 4:5, उसमें टोटल कितनी क्वांटिटी रही होगी। तो एक बार मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, 3:2 और 4:5, और इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 3 लीटर है तो एक आर के निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा 3x और 2x 5x के इक्वल हो जाएगा, यानी हमारा 5x = 3 लीटर के इक्वल है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5, इसको डिवाइड करोगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0.6 आ गई है तो बस कुछ नहीं करना, इसकी टोटल क्वांटिटी हमें बतानी है। तो ये 9 के इक्वल है, 9 गुना अगर हम 0.6 कर दें तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 9 6 के 54 हो गया, और डिवाइड बाय 10 यानी कि ये 5.4 लीटर आपका क्या है, सेकंड वाले कंटेनर के अंदर लिक्विड है। वाइन और वाटर जो है टोटल इतना है। बस यही क्वेश्चन है, पूछा था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें भी ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन हमारा हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बार इरेज कर लेता हूँ मैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत 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 ही इजी है। मेरा मन तो नहीं है करवाने का, लेकिन किसी का डाउट था तो फिर करवा देते हैं। क्या कहता है, एन एलॉय कंटेन्स कॉपर जिंक एंड निकल। एक एलॉय के अंदर 3 तरह के मिक्सचर हैं, कॉपर जिंक एंड निकल। किस रेशियो में, 5:3:2 में। और कहता है द क्वांटिटी ऑफ निकल इन kg दैट मस्ट बी एडेड टू 100 kg ऑफ दिस एलॉय। ये जो हमारा एलॉय था 100 kg था, इसके अंदर कितना हम निकल मिलाएं कि उसका नया रेशियो 5:3:3 हो जाए। तो एक बार रेशियोज़ की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। वैसे रेशियो की वैल्यू लिखते ही क्वेश्चन आपका होने वाला है। 5:3:2 में आपके पास स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी, उसके अंदर आपने कुछ मिलाया,
ठीक है। तो ये इस रेशियो में हो गया। था क्या क्या पे कॉपर जिंक एंड निकल, कॉपर जिंक एंड निकल इस रेशियो में थे, इसके अंदर आपने निकल मिलाया तो ये रेशियो हो गया। तो ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन के अंदर, निकल मिलाया है हमने, तो निकल मिलाने से चेंज भी किस में आया, सिर्फ निकल में आया। कॉपर में कुछ नहीं मिलाया, कोई चेंज नहीं आया। जिंक में कुछ नहीं मिलाया तो भी कोई चेंज नहीं आया। इसमें हमने मिलाया है, निकल के अंदर मिलाया, एक रेशियो बढ़ा है हमारा। कितना बढ़ा है? एक ही बढ़ा है। और हमें क्या करा था, ये जो स्टार्टिंग में है 100 kg के इक्वल था, तो ये अगर 100 kg के इक्वल है तो यहाँ मैं एक बार x मान के ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। 5 और 3 8, तो 10x अगर हमारा 100 kg के इक्वल था तो x हमारा 10 kg के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 10 kg है तो एक ही तो बढ़ा है। तो बढ़ा कितना, इसका मतलब 10 kg बढ़ा है। तो बस कहानी खत्म, 10 kg बढ़ा है, हो गया। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं आए क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी था। तो बाकी जो 9 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं तो उनसे आने की बहुत चांसेस हैं कि आपके अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए। इक्वेशन चेंज हो सकती है लेकिन मेथड चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक भी ज़रूर कर दो, और जितना उसके शेयर भी कर दो। ठीक है, थैंक यू।